हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम डिस्कस करेंगे रेट ऑफ एक्सचेंज की थ्योरीज। तो सबसे पहले उसकी थ्योरी है मिंट पैरिटी थ्योरी, और ये अर्लीस्ट थ्योरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट की है, और इसको मिंट पैरिटी थ्योरी भी कहते हैं, क्लासिकल थ्योरी भी कहते हैं। और ये वहीं एप्लीकेबल होती है जहाँ पे जो कंट्री की सेम मेटोलिक स्टैंडर्ड होंगे। और मेटोलिक स्टैंडर्ड क्या होते हैं, जिसमें हम करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। और ये जो कन्वर्जन होती है, कन्वर्टिबल कौन करता है, ये सेंट्रल बैंक करता है। और सेंट्रल बैंक की अपनी गोल्ड को सेल और बाई कर सकता है जब बीओपी डेफिसिट और सरप्लस होता है इकोनॉमी में। और बीओपी को एडजस्टमेंट इक्विलिब्रियम लाने के लिए हम बाई गोल्ड को सेल और बाई करते हैं। और ये बाई जो गोल्ड होता है वो कन्वर्टेबल होना चाहिए हमारा इन टर्म्स ऑफ करेंसी के लिए। और इसके लिए जो कन्वर्टिबल जो रेट होता है, ऐसा प्राइस जो किस रेट पे गोल्ड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम मिंट प्राइस कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ब्रिटेन में गोल्ड का जो प्राइस है वो क्या ऑफिशियल प्राइस है 20 पाउंड है पर आउंस के लिए, ठीक है। और वहीं यूनाइटेड स्टेट्स में देखेंगे तो $80 है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज रेट अगर गोल्ड में हम कर रहे हैं, मिंट प्राइसेस अगर निकालते हैं गोल्ड का टू कंट्रीज़ के बीच में, तो हम इसको कैसे निकालते हैं, हम इसका क्या कर लेते हैं, रेशो मेथड से हम इसकी रेट ऑफ एक्सचेंज निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे 20 पाउंड इक्वल टू $80 हो जाएंगे, यानी कि 1 पाउंड इक्वल टू $4। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो डिटरमिन हो गया है टू कंट्रीज़ में इन टर्म्स ऑफ गोल्ड में, ठीक है। तो कैसे हमने गोल्ड के थ्रू अपने करेंसी का वैल्यू किया है, कैसे हमने रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमिन किया है। और इसके बाद इस जो रेट ऑफ एक्सचेंज जो डिटरमिन होता है, इसके ऊपर जो पैकेजिंग जो इंश्योरेंस की जाती है, ठीक है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्जेस होते हैं, पैकिंग होती है, फ्रेट इंश्योरेंस होता है, उसमें वो थोड़ा सा ऐड करके इसका एक मैक्सिमम जो पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं मिंट पैरिटी प्राइस। तो उस पैरिटी को ही हम क्या कर रहे हैं, ऐड करके मिंट में प्राइस को मिंट पैरिटी बना रहे हैं, यानी कि उस पर एक्स्ट्रा जो चार्जेस लग रहे हैं उसको ऐड कर रहे हैं। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि $, मान लीजिए बीओपी डेफिसिट है, वहाँ पे डेफिसिट है। आप देखो जहाँ पे डेफिसिट होता है उस कंट्री को क्या करना होता है, उसको एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करने हैं, इम्पोर्ट कम करनी है। एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना है, यानी कि अब बीओपी जो डेफिसिट यूएस है, यानी कि यूएस को अपना जो क्या था उसका $4 1 पाउंड के लिए, है ना। तो यही था। तो इसके लिए वो क्या करेगा, अपने $4 को के हिसाब से अपने जो एक्सचेंज रेट है उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। कहाँ पे किसको एक्सपोर्ट करेगा, वो ब्रिटेन को क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो इससे वो अपने डेफिसिट से मतलब बाहर आ सकता है प्रॉब्लम के लिए। और ऐसा वो एक्सपोर्ट करेगा, और उस पर वो जो चार्जेस है एक्सपोर्टिंग के, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो उसकी पैकेजिंग इंटरेस्ट जो रेट होते हैं एक्सपोर्ट करने में, शिपिंग के, वो भी उसमें ऐड किए जाएंगे, ठीक है। तो जो ब्रिटेन है उसको इंपोर्ट करने के लिए उसका जो प्राइस हो जाएगा, उसको एक पाउंड के लिए कितने देने पड़ रहे थे, $4 देने पड़ रहे थे। $4 के साथ तो एक्सपोर्ट करेगा ही करेगा, साथ में उसके 0.4 जो है वो भी ऐड किए जाएंगे फॉर पैकेजिंग के लिए। तो इसकी जो मैक्सिमम लिमिट होएगी वो कितनी बन जाएगी, $4.4। यानी कि ब्रिटेन को इस रेट ऑफ एक्सचेंज के अकॉर्डिंगली अपना क्या गोल्ड क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा यूएस से, ठीक है। तो इनका जो इंटरनेशनल ट्रेड चलेगा वो इस रेट के अकॉर्डिंगली चलेगा। अब क्या करेंगे, ये जो मैक्सिमम हम कह सकते हैं इसकी लिमिट होती है एक्सचेंज रेट की, इसको अपर पॉइंट भी कह सकते हैं, एक्सपोर्ट पॉइंट भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर इंपोर्ट की बात की जाए तो एक मिनिमम लेवल भी होता है, जैसे कि एक मैक्सिमम पॉइंट था, एक मिनिमम पॉइंट भी होता है जहाँ की जो सब इससे कम रेट पे वो अपना इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। वो कौन सा रेट होता है, वो रेट डिटरमिन होता है, यानी कि 8 पाउंड जो होएगा वो 3.96, यानी कि जो पैकेजिंग कॉस्ट है वो अगर उसको अपनी नहीं देनी एक्सपोर्ट करने के लिए, तो वो अपने किस रेट पे देगा, 3.96, यानी कि इतने अगर वो सरप्लस हो जाता है और उसको अभी अब क्या करना पड़ेगा, उसको एक्सपोर्ट नहीं करना यूएस को। अगर यूएस को एक्सपोर्ट नहीं करना, अब इंपोर्ट करना है, क्योंकि उसके पास बीओपी जो है सरप्लस हो चुका है, तो उसकी पैकेजिंग और उसका जो इंटरेस्ट है वो तो लग नहीं रहा। तो वो किस रेट पे करेगा, वो हम माइनस कर देंगे किस पे,
0.04 जो उसका रेट ऑफ डिटरमिन जो हमने एक्चुअल किया था $4 के लिए, उसमें हम माइनस कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लोअर पॉइंट हो जाएगा, गोल्ड इम्पोर्ट पॉइंट हो जाएगा। तो इस तरह हम यूएस गोल्ड इम्पोर्ट पॉइंट निकाल कि इम्पोर्ट वो इस पॉइंट पे कर सकता है और एक्सपोर्ट कितने $0.04 पे वो एक्सपोर्ट कर सकता है। तो ये यूएस गोल्ड इम्पोर्ट पॉइंट निकल गया, यूएस गोल्ड एक्सपोर्ट पॉइंट भी हमने निकाल लिया था। ठीक है, अब इसको एक डायग्राम से समझते हैं कि कैसे हम इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। देखो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो हम ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं रेट ऑफ एक्सचेंज कैसे डिटरमिन होगा। यहाँ पे डिमांड और सप्लाई है, कर्व है। ठीक है, तो रेट ऑफ एक्सचेंज जो ई पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम है, जहाँ डिमांड और सप्लाई जो हमारा $4 जो हमारा क्या हो रखा था, जो 1 पाउंड के इक्वल जो आ चुका था, वो डिनोट हो चुका था सेंट्रल बैंक के जो रेट गोल्ड की करेंसी में एक्सचेंज रेट। तो ठीक है, तो ये रेट ऑफ एक्सचेंज आता है। मिंट पैरिटी कौन सा होता रेट आता है, जो फ्लक्चुएट होता रहता है इन दोनों गोल्ड एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच। ये फ्लक्चुएशन क्यों होती है, क्योंकि जो ये फ्लक्चुएशन है वो इसलिए होती है कि कभी कभी बीओपी हमारा सरप्लस होता है और कभी डेफिसिट होता है। अगर डेफिसिट होगा तो हमें एक्सपोर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, तो एक्सपोर्ट ज़्यादा करने के लिए हमें मिंट प्राइस राइज करना पड़ेगा, यानी कि 0.04 पॉइंट तक हम इसको क्या कर सकते हैं, डॉलर के लिए अकॉर्डिंगली अपने एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इंपोर्ट करना ये हमारी लोअर लिमिट है कि इस लेवल तक हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। जो हमने लिमिट ली थी ये अपर लिमिट आ जाएगी, जो यू वाली लाइन है। ठीक है, और ये इसी तरह ये क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट आ जाएगी। और मीन पैरिटी जो रेट होगा वो लोअर अपर रेट के बीच ही डिटरमिन किया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद अब यहाँ पे जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो कैसे डिटरमिन हुआ, वो आपको पता लग गया कि ये कैसे मार्केट जो फ्लक्चुएट होती है। मिंट पैरिटी जो गोल्ड के टर्म्स में हम लिया है एक्सचेंज रेट, वो कैसे डिटरमिन होता है कि कैसे हम बीओपी एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपने मिंट पैरिटी को, गोल्ड को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के थ्रू कैसे हम अपना कन्वर्ट कर सकते हैं। जो हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस 1991 की आई जो पॉलिसी अडोप्ट हुई, उससे पहले जो इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे तो हमें भी अपने गोल्ड को क्या करना पड़ा था, एक्सपोर्ट करना पड़ा था। गोल्ड को एक्सपोर्ट करने के लिए जो हमें मनी जो हमारी जो क्योंकि हमारी जो कन्वर्जेशन थी जो उसके अकॉर्डिंग अपने बीओपी को एडजस्टमेंट करने के लिए हमें बीओपी को क्या करना पड़ा, एक्सपोर्ट करना पड़ा था। तो इस तरह हम कि कब हमने गोल्ड के थ्रू हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, कैसे गोल्ड जो मिंट पैरिटी डिटरमिन किया जाता है गोल्ड से, और कैसे हम अपने बीओपी को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये होता है रेट ऑफ एक्सचेंज, और ये थी हमारी रेट ऑफ एक्सचेंज की मिंट पैरिटी थ्योरी। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट थ्योरी डिस्कस करेंगे, परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है।